सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 8th के बच्चों, हमने शुरू किया था फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसे हम सिंपली फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। तो थोड़ा बहुत हमने फर्टिलाइजेशन का पढ़ लिया था। आज है हमारे पास लिखा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। कहता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियाई है और जो एग होता है, जब वो दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो सिंगल एक न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और जब ये न्यूक्लियस बनता है, सिंगल सेल न्यूक्लियस बनता है, तो ये आगे क्या बनाता है, ये जाइगोट बनाता है। तो मतलब ये जाइगोट बनाने के काम में हमें मदद करता है। जब फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है तो हमारे पास सिंपली जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। आगे है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। कहता है कि जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, ये एक मीटिंग है प्रोसेस का, यानी दोनों ये चीज़ें मिलती हैं। एग जो है मदर से आता है और स्पर्म जो है फादर से आता है, दोनों की मीटिंग हो जाती है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम करेक्टर्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द मदर। तो इसमें तो जो आगे ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें कुछ करेक्टर्स बाप के आएंगे और कुछ करेक्टर जो हैं वो माँ के आएंगे। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। कहता है कि आप अपने भाई या बहन पर देखो। सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम करेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर एंड योर फादर। कहता है कि आप उनमें देखो कि कुछ जो करेक्टर्स होंगे वो उनमें मिलते जुलते होंगे, यानी जो उनके बच्चों में करेक्टर होंगे, उनके माँ बाप में करेक्टर होंगे, वही उनके बच्चों में भी कुछ ना कुछ उनमें से पाया जाएगा। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कहता है कि वो वाली फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो फर्टिलाइजेशन है, जब एग जो है मदर से आएगा और स्पर्म जो है फादर से आएगी, तो उनकी फ्यूजन जब हो जाएगी तो जो आगे ऑफस्प्रिंग बनेगा उस आगे उनका उसमें करेक्टर कुछ फादर्स के होंगे, कुछ मदर्स के होंगे, जो आप अपने भाइयों बहनों या आप में भी पाए जा सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कभी फीमेल के अंदर भी पाई जाती है, जिसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउज, डॉग्स एंड हेंस। कहता है कि ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये बहुत सारे जानवरों में होती है, और बहुत सारे जानवरों में जैसे इंसानों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड द वॉम्ब होती है, यानी इनसाइड द यूट्रस होती है। उसके अलावा काउज, गाय में भी ऐसा होता है, कुत्तों में भी ऐसा होता है, और मुर्गियों में भी ऐसा होता है। यानी एनिमल्स में ऑलमोस्ट हर एक में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है। आगे है हमारे पास लिखा है, यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट इन मेनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। कहता है कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फर्टिलाइजेशन जो है कुछ जानवरों में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में बॉडी के बाहर भी होती है, फीमेल की बॉडी के बाहर भी होती है। इन दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। और ऐसे जानवरों में या ऐसे ऑर्गेनिजम में फर्टिलाइजेशन जो है पानी में होती है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स। अब कहता है कि आइए हम थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि ये वाली जो फर्टिलाइजेशन है ये किस तरीके से होती है। तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स की है, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो इनसाइड द वॉम्ब होती है फीमेल के, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के आउटसाइड होती है, तो ये वाटर में होती है। तो आज के लिए आपको इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब आप इसका होमवर्क करेंगे और वो आप मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।